वृश्चिक राशिफल जनवरी माह 2025 जन्म राशि के आधार पर वृश्चिक राशि का जनवरी के महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव जो होता है जन्म राशि के आधार पर हमें प्राप्त होता है। गोचर ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों को समझने के लिए हमें जन्म राशि के आधार पर ही सारे ग्रह स्थितियों को अपने जीवन में एक तरह से सोचना चाहिए और इनके अनुसार ही जो योग बन रहे होते हैं उन्हीं योगों के अनुसार ही हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। वृश्चिक राशि में शनि की 7.5 चल रही है। अब बहुत जल्दी ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है और वृश्चिक राशि में शनि की 7.5 समाप्त होगी। जैसे ही 7.5 समाप्त होगी तो ऐसे में शनिदेव की विशेष कृपा होती है जब वो व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़े रुकावटों को दूर कर देते हैं और संतान, नौकरी और जीवन के अनेक प्रकार के डेवलपमेंट करने के तौर तरीके को बेहतर करते हैं। यानी कि बौद्धिक विकास, सिक्स सेंस की जागृति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होता है जब शनि का चतुर्थ ढैया समाप्त होता है। तो अब आप बहुत जल्दी एक नए पारी की शुरुआत करेंगे। जनवरी में आप समझिए कि आप बिल्कुल उस नई पारी की शुरुआत करने के पहले कदम को रखने वाले हैं। नया साल प्रारंभ होगा तो नए साल की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके जीवन में बेहद मंगलमय हो। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर आप हमारे चैनल को करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर जरूर करें। जनवरी के महीने में इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं ग्रह स्थिति, यानी कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा और बुध का युति बनेगा। सूर्य ग्रह द्वितीय भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे और 14 जनवरी को मकर राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह कुंभ राशि में शुक्र और शनि की युति बनेगा। राहु आपके पंचम भाव में, बृहस्पति सप्तम भाव में और मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके लाभ स्थान पर यानी कि 11वें घर में कन्या राशि में केतु का गोचर होने वाला है। तो इस ग्रह स्थिति के अनुसार यदि सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन में वायु विकृति और अपने स्किन का केयर आपको करनी चाहिए। स्किन इन्फेक्शन इस माह में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है और आपके डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी कमी हो सकती है कि यानी जितनी मात्रा में आपका डाइजेशन काम करता है उतनी मात्रा में ना करे तो हो सकता है खाने पीने का थोड़ा सा संतुलन आपका बिगड़ सकता है। बृहस्पति ग्रह का सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि पंचमेश होकर के यानी कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं वृश्चिक राशि वालों के, और अब ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में। तो बृहस्पति ग्रह जब सप्तम भाव में गोचर करते हैं पंचमेश होकर के तो ये आपके जीवन में आपके बौद्धिक विकास के लिए नए तरीके के संबंध रिश्तों को जोड़ते हैं। नया एजुकेशनल व्यवस्था से आपको जुड़ने का मौका मिलता है। नए गुरु की प्राप्ति होती है, नए नए दोस्त बनते हैं और कार्य क्षेत्र में भी नए नए एक्सपेरिमेंट आपके लिए लाभदायक होते हैं। यानी कि आप अपने करियर में यदि कोई बदलाव कर रहे हैं, आप नौकरी को चेंज करते हैं या अपने काम करने के तौर तरीकों को बदलते हैं या फिर आपका कोई उच्च स्तरीय अधिकारी बदलता है तो ये सब चीज़ आपके पक्ष में होगा। संतान के तरफ से भी इस समय में सहयोग मिलता है तथा संतान के शुभ मंगल कार्य, विवाह, उपनयन संस्कार या फिर संतान के मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार जैसे महत्वपूर्ण जो शुभ कार्य होते हैं जीवन के, वो करने का ऐसे समय में व्यक्ति को अवसर मिलता है। कारोबार व्यापार में यदि समझेंगे तो बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव में बृहस्पति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। चंद्रमा दरअसल आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा और गुरु का जो संयोग होता है वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक तरह से भाग्य और पंचम त्रिकोण अग्नि तत्व का बढ़ावा करता है। ऐसे समय में आप अपने व्यापार के अंदर जितनी अग्रेसिव होंगे, जितनी ऊर्जा के साथ आप काम को करेंगे उतनी बड़ी आप अपने व्यापार में सफलता अर्जित करेंगे। शनि की 7.5 चतुर्थ ढैया यानी कि चौथे घर में शनि के गोचर होने से शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है और अब शनि का भी बहुत जल्दी परिवर्तन पंचम भाव में होगा।
तो यानी कि आपके स्किल का डेवलपमेंट होना, उन्नति हो जाना, और आप अपने बुद्धि से, अपने बौद्धिक क्षमता से आप अपने कारोबार व्यापार को ऊंचाइयों में ले जाने में समर्थवान बनेंगे तथा ऐसे समय में पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होती है। अविवाहित हैं यदि, तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण शुभ कार्य जीवन में होते हैं, और विवाहित यानी कि विवाह हो चुका है तो विवाह होने का मतलब होता है कि आपको अपने जीवन साथी के भाग्य का लाभ मिलता है। मंगल आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगा, जहां पर शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। तो शुक्र और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि इस जनवरी के महीने में आप कुछ नए तरीके की जीवन के सुख सुविधाओं को अर्जित करेंगे। यानी कि कोई नया घर खरीद सकते हैं, नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई वाहन खरीद सकते हैं, और नए जमीन जायदाद की खरीदारी का भी शुभ संयोग जनवरी के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए बनेगा। ये महीना प्रारंभिक साल का पहला महीना है, और यहाँ पर यदि कोई आप मान लीजिए जमीन, घर, गाड़ी खरीदते हैं तो निश्चित रूप से अब ये आपको एक नई रफ्तार देगा, नई अनुभूति देगा, नई रियलाइजेशन। यानी कि जब आप नए जगह में, कोई नए घर में जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो बेहद सकारात्मक होता है, और आपके जीवन में एक बड़ी सकारात्मकता का बढ़ावा, विस्तार वाला समय आप जनवरी के महीने को निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि मंगल के ऊपर सूर्य देव की दृष्टि होगी, जो कि दृष्टि सूर्य देव की जब पड़ेगी तो आप समझिए कि लग्नेश यानी कि राशि के स्वामी और 10th हाउस आपके करियर के स्वामी सूर्य, दोनों आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे 14 जनवरी के बाद। तो निश्चित रूप से 14 जनवरी के बाद आपके करियर में भी जीवन का कोई बड़ा जो गुड न्यूज होता है, जो शुभ समाचार होता है, खासकर प्रशासनिक पद प्रतिष्ठा को यदि आप पाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष सफलता मिल सकती है। तथा आप कुछ अपने पैतृक विरासत का विकास करना चाहते हैं तो वहाँ पर विशेष लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा आपको फाइनेंस का लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, या फिर आपको पिता के द्वारा धन का लाभ होने से आप अपने तमाम ऐसे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे, जो व्यवस्थाएं लंबे समय से आप बनाना तो चाहते थे लेकिन पैसों के अभाव से वो बन नहीं पा रहा था। शनि का गोचर आपके जीवन में आपके बैंक बैलेंस, आपके तमाम व्यवस्थाओं को थोड़ा सा कमजोर कर रहा था। तो यदि आपके पास पर्याप्त धन का अचानक फ्लो आ जाए, पर्याप्त धन आपके हाथ में मिल जाए, तो फिर आप अपने मनपसंद तरीके से अपने सिस्टम को, अपने व्यापार को, अपने करियर को आप मनपसंद तरीके से आगे बढ़ाने में समर्थवान हो जाते हैं। संतान के ऊपर जरूर आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके संतान के स्वामी हैं, राहु का वहां पर गोचर हो रहा है, और वहां पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। ये एक मेन समस्या है। तो यदि राहु जैसे ग्रह के ऊपर यदि पूर्णतया उसको आजाद कर दिया जाए, वो अकेला बैठ जाए और उसे कोई देखने वाला ना हो, तो कई बार ये हमारे जीवन में कुछ ऐसे अव्यवस्था फैला देता है जिसे हम चाह करके भी ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसे समय में थोड़ा सा अपने संतान के ऊपर विशेष पैनी नज़र जरूर रखनी चाहिए। यदि आप अपने बारे में कोई खास विश्लेषण को जानना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और आपको अपने समस्या का समाधान दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके जरूर भेजें। आपको हम जल्द से जल्द अपने तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे, साथ ही आपको उपाय बताएंगे और जीवन में क्या ऐसा करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना होगा, क्या कारण है परेशानियों का और किस तरह से उस परेशानी से आपको बाहर निकलना है। ये सारा विधि बिल्कुल फ्री निःशुल्क आपको जानकारी देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको इसे शेयर जरूर करना होगा। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए वर्ष की एक बार पुनः आपको ढेर सारी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।